अगर आपका जीपीयू भी बढ़िया है और आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी बढ़िया है, पर फिर भी आपका मॉडल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम आपके डेटा में है। तो इस डेटा को परफेक्ट बनाने का काम करता है फीचर इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है। आई विल कवर ऑल द एस्पेक्ट जो आपको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाएंगे। एडवांस लेवल का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि एडवांस लेवल में बहुत सारी चीजें आती हैं और अब बहुत सारी प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। और अगर आप नए हैं, फीचर इंजीनियरिंग आपके लिए नया है, या फिर आप समझना चाहते हैं फीचर इंजीनियरिंग क्या है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आप समझ सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग क्या है, और हम कुछ ऑपरेशन भी अप्लाई करके देख रहे होंगे, और हम एक छोटे से डेटा सेट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट हम उसे मशीन लर्निंग मॉडल में यूज कर सकें। वी विल नॉट यूज इन मशीन लर्निंग मॉडल, पर कैसे परफेक्ट करा जाता है डेटा, वो सब हम देख रहे होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मैं बात करता हूं फीचर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन की। तो फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इनपुट वेरिएबल्स। तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट वेरिएबल्स, उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं? फीचर्स। और जो मेजरली कॉलम्स होते हैं, ठीक है, that help machine learning models learn pattern better and make more accurate predictions. Okay, it usually has more impact on your final model performance than choosing a fancy algorithm. Okay, now core idea and motivation. A feature is the input variable used by a model. For example, you are having the age, you are having the salary, you are having the city, and another column last 7 days clicks. Okay, so whatever columns you are having, जिसका यूज करके आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होगे, उन कॉलम्स को, उन वेरिएबल्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? उन्हें हम फीचर्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग, सिलेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, क्रिएटिंग सच वेरिएबल्स सो दैट द मॉडल कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम and separate classes or predict values effectively. For example, you are having the age column, और उस एज कॉलम में आपके पास बहुत सारे नल वैल्यूज पड़े हुए हैं। तो हो सकता है आपका एल्गोरिदम उस पर सही से काम ना कर सके, दैट एल्गोरिदम कुड नॉट परफॉर्म वेल। तो उस इशू को फिक्स करना और अपने डेटा को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म करना सो दैट आपका जो मॉडल है उस पर अच्छे से काम कर सके। तो दैट इज व्हाट फीचर इंजीनियरिंग इज। ओके, गुड फीचर इंजीनियरिंग लीड्स टू हायर एक्यूरेसी एंड मोर स्टेबल मॉडल्स, फास्टर ट्रेनिंग एंड सिंपलर मॉडल्स दैट जनरलाइज बेटर, less need for very complex algorithms to get good results. When you say model building in applied ML, 60-80% of the time is usually feature engineering and data preparation. Okay, so I will not go deep too much in this video. This is the first video, और ये वीडियो मैं उन बिगनर्स के लिए रखता हूं जिन्हें बिल्कुल फीचर इंजीनियरिंग समझ में नहीं आता, बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है फीचर इंजीनियरिंग की। आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर कि अगर आपने थोड़ा भी पांडास पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर, आप उन्हें देखें। आई विल पुट द लिंक इन आई बटन, एक बार आप उन्हें चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। नंपाई का वीडियो देखें, कुछ नंपाई पांडास की हम लाइब्रेरी यूज करेंगे, एक साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी होती है, उसका भी मैं यूज करूंगा, पर नॉट टू मच। जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, बस आपको ब्रीफ इंट्रो देना चाहता हूं सो दैट आपको फीचर इंजीनियरिंग समझ में आ जाए, सो दैट कि फर्दर मैं अगर वीडियो डाल रहा हूं तो आप इन सब कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकें। ओके, नाउ टिपिकल फीचर इंजीनियरिंग वर्क फ्लोज कैसे काम करता है? थिंक ऑफ अ रिपीटेबल पाइपलाइन फॉर टीचिंग। इट इज बेस्ड टू प्रेजेंट it as these steps. Understand the problem and data, define target variables. What is the target variable? For example, अगर आपको किसी भी यू आर हैविंग द हाउस, और उस हाउस का अमाउंट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, तो यू विल कलेक्ट सम डेटा, और उस डेटा को कलेक्ट करके जो आप हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करोगे, तो जो प्रिडिक्ट आप प्राइस करो, तो प्राइस क्या है? आपका टारगेट वेरिएबल, क्योंकि आप प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो? प्राइस। सो प्राइस इज योर टारगेट वेरिएबल। और किन चीजों का यूज करके आप उस प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हो, दैट इज योर फीचर वेरिएबल। अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टोर एक रन करते हैं, ठीक है, आपके पास कस्टमर आया, यू आर हैविंग द कस्टमर डेटा। नाउ यू वांट टू चेक कि ये कस्टमर मेरा प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो बाय करेगा या नहीं करेगा, इट इज यस और नो। आप उस यस और नो को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? टारगेट वेरिएबल। ओके, किस
डेटा के बेस पर आप उस प्रिडिक्शन को करना चाहते हैं, वो क्या हो गया आपका फीचर, कि लेट्स से किस सिटी से कस्टमर आ रहा है, सिटी एक फीचर वेरिएबल हो गया, उसका एज क्या है, एज भी एक फीचर वेरिएबल हो सकता है, हाउ मेनी टाइम्स ही परचेज्ड, ये भी एक फीचर वेरिएबल हो सकता है, कितना अमाउंट उसने अभी तक स्पेंड किया है, पर वीक कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ठीक है, एवरेज अमाउंट कितना स्पेंड किया है, तो ये सब क्या है फीचर, ठीक है। तो फीचर का यूज करते हैं अपने टारगेट को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, डेटा क्लीनिंग हम करते हैं, हैंडलिंग नल वैल्यू, मिसिंग वैल्यूज, बेसिक प्री प्रोसेसिंग, एनकोडिंग, एनकोड आवर कैटेगरिकल वेरिएबल। अब होता क्या है, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिटी का कॉलम है, ठीक है। अब कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो, वो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करती है, ठीक है। डेटा कौन सा होना चाहिए, न्यूमेरिक डेटा, ना कि टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर आपके पास जेंडर दे रखा है मेल फीमेल आपके कॉलम में लिखा रखा है, द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विल नॉट वर्क ऑन दैट कैटेगरिकल डेटा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए न्यूमेरिकल डेटा। अगर वो 0 1 है, इट इज गुड, इट विल वर्क, ठीक है। अगर वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है तो वो डेटा काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको डेटा को क्या करना होगा, एनकोड करना होगा। जब आप डेटा को एनकोड कर दोगे तब वो अच्छे से आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डील करता है न्यूमेरिक डेटा के साथ इंस्टेड ऑफ कैटेगरिकल डेटा के साथ, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट के नेम्स का एक कॉलम हो गया, इट विल नॉट वर्क। अगर आपके पास सिटी का नेम हो गया, इट विल नॉट वर्क। अगर आपके पास स्टेट का नेम, इट विल नॉट वर्क। इफ यू आर हैविंग एज कॉलम, इट विल वर्क बिकॉज न्यूमेरिक डेटा है। इफ यू आर हैविंग सैलरी कॉलम, इट विल वर्क, न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। ओके, नाउ फीचर क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएट डोमेन स्पेसिफिक फीचर, रेशियो, एग्रीगेशन, इंटरेक्शन। तो मतलब मेरे को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मिसिंग वैल्यूज को आप हैंडल कर रहे हो, मीन फिल करना है या फिर मीडियन फिल करना है, तो ऑल दिस थिंग्स यू विल डू, ओके। फिर बहुत सारी चीजें आगे भी आएंगी। आई विल नॉट कवर दीज मच थिंग्स इन दिस वीडियो, क्योंकि मैं इसे सिंपल रखना चाहता हूं, मैं इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, ठीक है। फीचर सिलेक्शन एंड रिडक्शन, ओके, remove redundant noise and low importance features using statistical test and model based methods. And there are too many things in feature engineering. We will cover basic in this video. I want to keep this video light. I don't want to make it hard so that आप इसे क्विट कर दें, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा लेते हैं जिसके साथ हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कराते हैं इंपोर्ट numpy, ओके, numpy एज np, ठीक है। इंपोर्ट pandas एज pd। आई होप आपको पाइथन के बारे में नॉलेज होगी। अगर आपको नहीं है, हम पाइथन की सीरीज रन कर रहे हैं, आप उसे फॉलो करें, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन की पाइथन कैसे काम करता है। numpy pandas की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उन वीडियोस को देख लें सो दैट आपको पता चल जाए numpy pandas कैसे वर्क करता है, ये लाइब्रेरी कैसे यूजफुल हैं अपने मशीन लर्निंग में और फीचर इंजीनियरिंग जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मेरा लाइब्रेरी हो गया है इंपोर्ट, ओके। नाउ व्हाट आई नीड, मैं एक डेटा फ्रेम लेता हूं जो कि मेरा एक डेटा होगा, ओके। सो द डेटा फ्रेम आई विल टेक, दिस इज द डेटा, ओके। नाउ लेट मी रन दिस, जस्ट सी दिस इज द डेटा एंड इफ आई कुड शो यू द डेटा, सो यहां पर मेरे पास कॉलम दे रखे हैं, एक एज का कॉलम है, एक इनकम का कॉलम है, एक सिटी का कॉलम है और अबाउट एक टारगेट कॉलम है, ठीक है। तो यहां पर सिनेरियो ये है, आई एम हैविंग द एज कॉलम, इनकम कॉलम एंड सिटी कॉलम, ठीक है। इन 3 कॉलम का यूज करके मैं चेक करना चाहता हूं, ये बंदा पर्टिकुलर कस्टमर जिसका एज 25 है, इनकम 40,000 है, दिल्ली उसका सिटी है, क्या ये मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगा। इफ ही विल परचेज द प्रोडक्ट, I will put 1, if he will not, I will put 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने परचेज किया है 0, इसने परचेज नहीं किया है 0, इसने परचेज किया है 1, इसने परचेज नहीं किया है 0, इसने परचेज किया है 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है, इसके बेसिस पे मैं ट्रेन करना चाह रहा हूं अपने मॉडल को, ताकि मैं कोई कस्टमर के ये 3 डिटेल डालूं और मेरा प्रेडिक्शन निकल के आ जाए, ठीक है। तो इस डेटा पे मॉडल ट्रेन होगा। आई विल नॉट ट्रेन इट, बट हाँ, ठीक है, दिस इज द सिनेरियो, ओके। अब एज जो है, एज में मेरे पास NaN एक मिसिंग वैल्यू है, एक नल वैल्यू पड़ा हुआ है, यहां पे भी एक नल वैल्यू पड़ा हुआ है, यहां पे भी एक नल वैल्यू पड़ा है। इन सब को क्या करना है, अपन को हैंडल करना है, ठीक है, ओके। तो एज, इनकम, सिटी के बेसिस पे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और यही हम 3 फीचर यूज करेंगे जिसके बेसिस पे क्या होगी, प्रिडिक्शन होगी। तो ये जो 3 कॉलम है वो कौन से कॉलम है, मेरे फीचर कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है, अबाउट, दिस इज द टारगेट कॉलम, ओके। तो लेट्स
go further. Now what I want separate feature and target column कॉलम्स. ठीक है, अब मैं टारगेट और फीचर कॉलम्स को क्या करना चाहता हूं, सेपरेट करना चाहता हूं. कैसे होगा, मेरा फीचर कॉलम x और मेरा टारगेट कॉलम क्या रहेगा y. ठीक है, सो आई विल यूज वन फंक्शन जो कि पांडास का है, नॉट पांडास, ओके df, पांडास का ही फंक्शन है जो कि डेटा फ्रेम का यूज करके मैं करूंगा df ड्रॉप. ठीक है, मैं ड्रॉप करना चाहता हूं कुछ कॉलम्स को. ठीक है, और वो कौन से कॉलम होंगे, मैं अबाउट को ड्रॉप कर दूंगा. ठीक है, जब मैं अबाउट को ड्रॉप करूंगा और एक्सेस पास करूंगा यहां पर 1. ठीक है, तो एक्सेस 1 मतलब कॉलम को मेरे को ड्रॉप करना है. तो जैसे ही ये टेम्परेरी मेरा ड्रॉप हो जाएगा, जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा इस अबाउट को, तो मेरे पास 3 कॉलम रह जाएंगे. इसमें वो कौन से, एज, इनकम, सिटी. लेट मी शो यू एक्स. सो एक्स में क्या रह जाएगा, एज, इनकम, सिटी, और ये क्या है, मेरे फीचर कॉलम. ठीक है, सो दीज आर माई फीचर कॉलम. ओके, सो लेट मी पुट फीचर कॉलम्स. ओके, नाउ आई विल टेक माई y मेरा क्या हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा बाउट. ठीक है, बाउट क्या है मेरा, टारगेट कॉलम. ओके, सो टारगेट कॉलम. ओके, अब आप बोल सकते हो सर कि यहां पर आपने ड्रॉप कर दिया पर ये फिर भी यहां पे बाउट कैसे आ जाएगा, ये टेम्परेली ड्रॉप हुआ है. ठीक है, ये एक पांडास का कॉन्सेप्ट है, पांडास का फंक्शन है. ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं. सो एक्स वाई, ओके लेट मी पुट ओनली वाई. ठीक है, तो यहां पर y, ओके बाउट, इट्स ऑल राइट, y इज नॉट डिफाइंड. एक मैं इसे रन कर देता हूं और y डिफाइंड. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस, बाउट मेरा जो कॉलम है वो मेरा अलग हो गया है, जो कि मेरा टारगेट कॉलम है, और ये कौन से कॉलम है, फीचर कॉलम से. ओके, आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड सो फॉर वॉट एवर वी हैड डन. नाउ फर्स्ट थिंग, वी नीड टू हैंडल द मिसिंग वैल्यू. ठीक है, कहां कहां है, एज में है, इनकम में, सिटी में. ठीक है, तो टारगेट कॉलम में नहीं है मेरा कोई मिसिंग वैल्यू, बस मेरे फीचर कॉलम में है. ओके, तो मैं एज, इनकम, सिटी को हैंडल करने वाला हूं. कैसे करूंगा, मैं यूज करूंगा इंप्यूटर का. कैसे होता है, जस्ट सी दिस, लेट मी पुट ओवर हियर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज. ओके, अब मेरे पास दो तरह के कॉलम दे रखे हैं. एक तो मेरे पास है न्यूमेरिकल कॉलम्स, एक है मेरा कैटेगरिकल कॉलम जो कि टेक्स्ट का कॉलम है. ठीक है, लेट मी शो यू वन थिंग, इनका टाइप मैं आपको दिखाता हूं. अगर मैं यहां पे df.info करता हूं, जस्ट सी दिस df.info, अब आपको देखने को मिलेगा आपके पास जो एज कॉलम है ये फ्लोट 64 है, फ्लोट 64 है. ठीक है, बाउट एक इंटीजर कॉलम है, लेट इट बी, ये टारगेट कॉलम है, मैं इसे नहीं चेक करने वाला. तो मेरे पास ये दोनों कॉलम तो न्यूमेरिक कॉलम है. ठीक है, पर ये सिटी कॉलम एक ऑब्जेक्ट कॉलम है. ठीक है, तो जब आप मिसिंग वैल्यूज को भी हैंडल करोगे तो आपको इन दोनों कॉलम को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैटेगरिकल जो भी कॉलम है उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा और न्यूमेरिक जो भी कॉलम है उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट आर माय न्यूमेरिक फीचर. तो न्यूमेरिक फीचर एक वेरिएबल बना लूंगा, इसमें अपना जो भी न्यूमेरिकल कॉलम होंगे मैं उसे स्टोर कर लूंगा. तो व्हाट आर माय न्यूमेरिकल कॉलम, माय न्यूमेरिकल कॉलम इज एज एंड व्हाट अदर, एज एंड इनकम. ठीक है, तो एज एंड इनकम मेरे एक न्यूमेरिक कॉलम हो गए. व्हाट आर माई कैटेगरिकल कॉलम, तो मेरा कैटेगरिकल कॉलम हो जाएगा कैटेगरिकल फीचर. ठीक है, तो मैं फीचर ही बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली कॉलम है तो क्या है, तो फीचर ही. ठीक है, तो बाउट इज द, नॉट बाउट एक्चुअली, द सिटी, व्हाट वाज दैट, सिटी, ओके सिटी. ओके, सिटी इज माई कैटेगरिकल फीचर. ओके, तो मेरे पास अब इन दोनों के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल इंपोर्ट my imputer from sklearn dot preprocessing, import my sklearn dot preprocessing, import my imputer. ओके, तो imputer का यूज करके मैं क्या करूंगा, इन imputation को सॉल्व करूंगा. ओके, तो sklearn क्या है, एक लाइब्रेरी है. कैसे आप इसको, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है कैसे करोगे, pip इंस्टॉल scikit-learn. scikit-learn is the library. This is how you will type this command and you can install this. Okay,
इसका आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इफ आई कुड शो यू पाइथन, मेरे को पाइथन एम टाइप करना है, ठीक है, देन आई कैन इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, ठीक है। तो पी आई पी इनवैलिड सिंटेक्स pip installed scikit-learn. Let me run over here using terminal. Okay, so it is pip install scikit-learn. Okay, scikit-learn. Okay, so this is pip install scikit-learn और मेरे को यहाँ से इसे हटा लेने दो। Okay, तो this is going to be my Python M. Okay, now just see this. It is showing requirement already satisfied क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। आपको क्या करना है, pip install scikit-learn टाइप करना है to install the library. Okay, so let me put it, pip install scikit-learn. Okay, so this is how you can install this. Okay, perfect. नाउ व्हाट आई वांट, यहां से इससे इंपोर्ट कराऊंगा sklearn.preprocessing. ओके, नाउ इंपोर्ट इंप्यूटर, ठीक है। इंप्यूटर क्या है, एक क्लास। सो आई विल क्रिएट टू इंप्यूटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एक ऑब्जेक्ट न्यूमेरिक फीचर्स को हैंडल करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कैटेगरिकल फीचर को हैंडल करेगा। कैसे, देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूं न्यूमेरिक इंप्यूटर, ठीक है। आई विल टेक the simple imputer. Okay, so this is going to be simple imputer. So this is simple imputer और simple imputer में strategy क्या रहेगा, strategy रहेगा मीडियन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो भी फीचर है उनके नल वैल्यूज में मैं फिल कर दूंगा, उसको रिप्लेस कर दूंगा मीडियन से, ठीक है। और जो मेरा कैटेगरिकल इंप्यूटर है, इंप्यूटर, तो सिंपल इंप्यूटर का मैं यूज करूंगा। स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी रहेगा मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। अब क्योंकि कैटेगरिकल फीचर में आपके पास क्या दे रखे हैं, टेक्स्ट दे रखे हैं, टेक्स्ट का मीडियन तो निकाल नहीं सकते, नहीं मीन निकाल सकते हो, तो आप मोस्ट फ्रीक्वेंट टेक्स्ट को क्या करोगे, पुट कर दोगे। मोस्ट फ्रीक्वेंट मेरे पास आई होप डेली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो डेली मेरे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट है, तो वो मेरा पुट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इतना होने के बाद अभी मेरा इंप्यूटर क्रिएट हुआ है, ठीक है। जस्ट इंप्यूटर, मैंने एक इंप्यूटर को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक न्यूमेरिकल इंप्यूटर और एक ये इंप्यूटर, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द न्यूमेरिकल इंप्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। अब मैं फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन का यूज करके अपने जो भी न्यूमेरिक कॉलम है, तो न्यूमेरिक फीचर कौन से हैं, न्यूमेरिक फीचर्स को मैं यहां पे पास कर दूंगा। अब मेरा जो डेटा होगा, ठीक है, एक्स नम में मैं स्टोर कर लूंगा। जस्ट सी दिस, अभी मैंने क्या किया था, एक्स और वाई को सेपरेट किया था जो कि मेरे फीचर कॉलम थे, फिर मैंने यहां पर न्यूमेरिक फीचर को अलग कर दिया और कैटेगरिकल फीचर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहां पर नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए एक इंप्यूटर क्रिएट किया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इंप्यूटर का यूज करके मैं फिट ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं अपने को न्यूमेरिक कॉलम को। अब जैसे ही मेरे न्यूमेरिक कॉलम फिट ट्रांसफॉर्म होंगे, मतलब उनमें नल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और मेरे पास कैटेगरिकल फीचर मैं ले लेता हूं यहाँ पे, तो ये मेरा एक्स कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं पिक करता हूं अपना कैटेगरिकल इंप्यूटर, ठीक है। तो कैटेगरिकल इंप्यूटर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा फिट ट्रांसफॉर्म, ओके। और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा एक्स, और एक्स में मैं पास कर दूंगा सिटी, ठीक है। नॉट सिटी, मैंने यहाँ पे पहले से ही वेरिएबल क्रिएट करके रखा है, तो मैं कैट फीचर पास कर देता हूँ, ओके। इफ आई रन दिस, so what it is, from sklearn.preprocessing import cannot import the simple imputer from sklearn, okay. So sklearn not preprocessing, it is impute, import imputer, ठीक है। जस्ट सी दिस, अब मैं आपको x num और x cat दिखाना चाहता हूं। सो इफ आई कुड सी यू x num, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, सो दिस इज द कॉलम
ये जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका कौन सा कॉलम है, एज का कॉलम है, सेकंड कॉलम कौन सा है, इनकम का कॉलम है, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको कैटेगरिकल कॉलम दिखाऊं जो कि एक्स कैट है, ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस, यहाँ पर आपके पास कोई नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नल वैल्यू पड़ी हुई थी जो कि नल थी, दिल्ली, दिल्ली मेरा मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट था तो वो रिपीट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आपके जो भी वैल्यूज थे वो क्या हो रखे हैं, फिल हो रखे हैं, आपके पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है आपके फीचर कॉलम में। 3 फीचर कॉलम थे, तीनों मैंने हैंडल कर लिए, 2 न्यूमेरिक और एक कैटेगरिकल। ओके सर, अब क्या करना है, अब मेरे को डेटा को क्या करना है, एनकोड करना है। क्यों एनकोड करना है, यहां पर जब आप देखोगे मेरे पास जो कैटेगरिकल कॉलम है तो कैटेगरिकल कॉलम को मैं क्या करूंगा, एनकोड करूंगा। ओके, सो एनकोड कैटेगरिकल फीचर। तो कैटेगरिकल फीचर मेरा कौन सा है, जस्ट सिटी, ठीक है। तो सिटी को मैं क्या करूंगा, एनकोड करूंगा, और एनकोड करने के लिए फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, और एक क्लास को इंपोर्ट करूंगा जो कि क्या है मेरा वन हॉट एनकोडर, ठीक है। आई विल यूज वन हॉट एनकोडर टू एनकोड माई डेटा। ओके, नाउ आई विल क्रिएट वन एनकोडर, एनकोडर का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि क्या होगा, वन हॉट एनकोडर, ठीक है। नाउ स्पार्स आउटपुट में आपको पास कर देना है फॉल्स, ओके, और यहां पर आपको हैंडल मिसिंग, हैंडल अननोन में आपको पास कर देना है इग्नोर, ओके। आफ्टर दिस आप इतना करोगे तो आपके पास एक एनकोडर क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इंप्यूटर क्रिएट हुआ था वैसे एक एनकोडर क्रिएट हो गया। अब इस एनकोडर का यूज करके आप क्या करोगे, अब एनकोडेड एक वेरिएबल क्रिएट करके, और एनकोडर डॉट, अब आप फिर ट्रांसफॉर्म करोगे अपना डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो कि क्या है, एक एक्सकैट डेटा है, ठीक है। एक्सकैट डेटा क्यों, क्योंकि यही एक डेटा है जहां अभी मैंने क्या किया था, इसमें नल वैल्यूज, अब जो भी नल वैल्यूज थी, ठीक है, उन्हें हैंडल किया था। अब हैंडल करने के बाद अब मैं इसे पास कर दूंगा एनकोडर के लिए, अब ये मेरा डेटा एनकोड करके दे देगा। नाउ आई विल कॉपी दिस और लेट मी शो यू, मेरा एनकोडेड डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। नाउ दिस चेंज्ड आवर डेटा इनटू न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। नाउ आई कैन यूज दिस कॉलम टू गेट टू ट्रेन माई मॉडल, ठीक है। तो मॉडल न्यूमेरिकल कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम पे ट्रेन होता है, देन आई हैड कन्वर्टेड माई सिटी कॉलम इनटू एक एनकोडेड कॉलम, ओके। नाउ जैसे आप यहां पर इसे एनकोड कर रहे हो, कैटेगरिकल कॉलम को एनकोड कर रहे हो, वैसे आप न्यूमेरिक कॉलम को क्या करोगे, स्केल करोगे। सो व्हाट यू विल डू, स्केलिंग। अब स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, आपके पास जो सैलरी दे रखी है यहां पर, जस्ट सी दिस, 40,000, 50,000, 52,000, 61,000 और 45,000, ठीक है। और यहाँ पे एज दे रखा है 25, 32 एंड सो ऑन। तो होता क्या है, अगर आप कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कॉलम पास करोगे तो इट माइट बी चांस आपका मॉडल सही से परफॉर्म ना करे। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो हो सकता है आपका मशीन लर्निंग मॉडल देख ले कि भाई इनकम कॉलम जो है इसमें काफ़ी बड़े बड़े वैल्यूज़ पड़े हुए हैं, एज कॉलम में इन कंपैरिजन ऑफ इनकम कॉलम बहुत ही छोटे वैल्यू पड़े हुए हैं। तो हो सकता है वो इनकम कॉलम के बेस पर ही आपको प्रिडिक्शन करके दे दे, बट इट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। हर एक कॉलम को आपको बराबर की इक्वल प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो आपका मॉडल को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, तो इस वजह से आप ये नहीं करना चाहते कि आपका इनकम कॉलम के बेसिस पर ही प्रिडिक्शन हो, नहीं, आपका इनकम, एज, सिटी दोनों कॉलम के, तीनों कॉलम के बेसिस पे प्रिडिक्शन हो। सिटी मैंने एनकोडेड कर रखा है न्यूमेरिकल वैल्यूज पर, अब मेरे को इनकम और एज कॉलम को भी हैंडल करना है, सो दैट ऐसा कोई इशू ना हो कि एक ही कॉलम पर अपना प्रेडिक्शन डिपेंड हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द वेरी जनरल टर्म, वेरी जनरल लैंग्वेज विच आई हैड यूज्ड ओवर हियर, सो दैट आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि मैं स्केलिंग क्यों यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं स्केलिंग अपन कैसे करेंगे। आई विल यूज वन स्केलर, जैसे अभी मैंने एनकोडर यूज किया था जो कि वन हॉट एनकोडर था, इंप्यूटर यूज किया था नल वैल्यूज को फिल करने के लिए जो कि सिंपल इंप्यूटर था, ठीक है। अब स्केलर का यूज करेंगे, कौन सा स्केलर अपन यूज कर रहे होंगे, अपन यूज करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, व्हाट आई नीड टू इंपोर्ट, स्केलर,
which scalar which is standard scalar. Okay, I will use standard scalar और इसका यूज करके now आई कैन स्केल माई डेटा. ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक स्केलर का क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट, जो कि हो स्टैंडर्ड स्केलर. अब स्टैंडर्ड स्केलर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. अब इसके बाद एक्स नम स्केल्ड. ओके, तो जो भी अपना न्यूमेरिकल कॉलम था मैं उसे स्केल कर दूंगा. स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, आई विल पास माई न्यूमेरिक कॉलम. तो एक्स एनकोडेड, यहां पर आप एक्स नम को मैं पास कर दूंगा. ठीक है, तो एक्स नम कौन सा वेरिएबल है, जो कि मैंने यहां पर अभी इंप्यूट कर रखा था, जिसके नल वैल्यू मैंने हैंडल करे थे. तो एक्स नम को मैं यहां पर पास कर दूंगा. ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. ओके, सो नम स्केल्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, नाउ जस्ट सी दिस. अब ये जो डेटा है, दिस इज योर स्केल्ड डेटा. ओके, after this we had done scaling or numerical column, we had done encoding on our categorical column. Okay, we had done with missing values, we handled them using imputer. अब मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है so far. ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, xnum कॉलम जो कि मेरा एक फीचर कॉलम है ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, और मेरा कैटेगरिकल कॉलम जो कि मेरा ये एनकोडेड कॉलम है, xcat एनकोडेड, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा. ठीक है, तो एक फंक्शन होता है अपने पास पुटिंग, लेट मी पुट टेक्स्ट, पुटिंग न्यूमेरिक एंड कैटेगरिकल कॉलम्स टुगेदर, कॉलम्स और मे बी फीचर आई कैन से. ठीक है, अब मैं इसे एक साथ ऐड कर दूंगा. तो एक्स प्रोसेस्ड की बात करूंगा कि मेरा प्रोसेस हो रखा है, तो एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा एक्स प्रोसेस्ड, और आई विल यूज वन फंक्शन जो कि np का फंक्शन है, numpy का फंक्शन है. क्या है, hstack, इफ यू नो इट, hstack. ठीक है, अब मैं यहां पर अपने कॉलम को पास कर दूंगा. कौन कौन से कॉलम है, पहला मेरा कॉलम है xnum scaled. ठीक है, xnum scaled कॉलम है एक मेरे पास, और यहां पर एक और मेरे पास कॉलम दे रखा है जो कि क्या है, xcat encoded. ठीक है, xcat encoded मेरे पास ये कॉलम दे रखा है. ओके, सो जस्ट सी दिस, ये मेरा प्रोसेस हो रखा है. नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज माय फाइनल आउटपुट. एक्स प्रोसेस्ड. नाउ दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा, दिस इज योर एक्चुअल डेटा. जस्ट सी दिस इज योर एक्चुअल डेटा. और इसको हमने फीचर इंजीनियरिंग, इसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद, बेसिक फीचर इंजीनियरिंग. ठीक है, दिस वाज नॉट टू मच एडवांस, बट हाँ, बेसिक फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करने के बाद जो मेरा डेटा आया है, दिस इज द डेटा. और आप इस डेटा को यूज कर सकते हो टू ट्रेन योर मॉडल, और आपका मॉडल जो है परफेक्टली वर्क करेगा, परफेक्टली परफॉर्म करेगा. ठीक है, सो इट वाज द वेरी बेसिक ऑफ फीचर इंजीनियरिंग. आई होप आपको समझ में आया होगा. फर्दर अपकमिंग वीडियोस में हम और डीपली पढ़ेंगे फीचर इंजीनियरिंग, और भी डीपली कॉन्सेप्ट समझेंगे फीचर इंजीनियरिंग के. ओके, सो फॉर दिस वीडियो दैट वाज इट. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपने चैनल कर दिया हो सब्सक्राइब और लाइक, और आप एक कमेंट भी ड्रॉप करके जाएं, सो दैट मेरे को पता चले कि हाँ, आपका एंगेजमेंट है, आप पढ़ रहे हैं. और मेरे को रिकमेंड भी करें किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं फर्दर लेक्चर्स में. दैट वाज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.